चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या था हमारे पास, इंपॉर्टेंट वन, देखने में थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है। √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए आप सभी। ये क्वेश्चन कुछ अलग सा लग रहा है मुझे। ठीक है, ये आ सकता है पेपर में हमारे पास। ठीक है, तो अब अगेन अब मैंने क्या करना है बच्चों, s और p की वैल्यू को फाइंड करना है। हाँ जी, तो s की वैल्यू क्या है जी, बोलिए। कोएफिशिएंट ऑफ x, वो तो मुझे भी पता है, इसमें क्या है 7। यस, बिल्कुल ठीक। और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है जी, 5 √2 मल्टीप्लाई बाई √2। इसका मतलब कितना है वो, 5 2 10। यही मतलब हुआ ना। अब देखो, मैंने दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाए, 10 आ जाए, 10 आ जाए, ऐड करूं तो 7। जो प्रीवियस क्वेश्चन था शायद उसमें भी कुछ ऐसा ही था, 5 2 10। अब इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है, ये देखो, देखना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, पता लग गया ना सबको, दो नंबर्स कौन कौन से हमारे पास, 2 और 5। मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आ जाएगा, ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, +7। आई थिंक यही हम लोगों को चाहिए था। ठीक है, अब देखना, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 2x² प्लस, मैं क्या लिख दूंगा, 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखना, एक चीज़ मेरे दिमाग में आई, जो 5 है ना, √2 के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा आपका, रेडिकल बन जाएगा। मतलब ये बन जाएगा 2 की पावर 1/5। अगर ये 5 आपने √2 के ऊपर लिख दिया तो ये √2 से थोड़ा दूर रहना चाहिए। ठीक है जी, अब देखो, बिल पावर है, बिल्कुल इतना समझ में आया सबको। अब देखो, अब मैंने क्या करना है, अब इसको मैंने तोड़ के लिखना है। अब देखो, पहले मैं दो तरीके से करता हूँ, ध्यान से देखना। अब अभी नॉर्मली हम क्या करते थे, इन दोनों में और इन दोनों में कुछ कॉमन देखते थे। ठीक है ना, अगर मैं देखूं तो लिखना मत, इसको मैं गलत लिख रहा हूं अभी। देखो, तो x लिया मैंने, ठीक है, x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, √2x प्लस 2, यही आएगा ना। अगर अब इन दोनों में कॉमन देखूं तो मुझे सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, 5 कॉमन दिखाई दे रहा है। 5 कॉमन लिया तो x प्लस √2 दिखाई दिया मुझे। क्या ये से ठीक किया मैंने? कमी है ना इसमें, क्या कमी है? मैंने बोला था कि जब कभी भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते या फैक्टराइजेशन करते हैं या स्प्लिटिंग बाय मिडल टर्म करते हैं तो ये दोनों फैक्टर्स क्या आने चाहिए, सेम सेम। क्या ये सेम है? नहीं है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गई है। अब क्या करेंगे, अब इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा हम लोगों को थोड़ा सा। अब क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, √2x², 2 को ऐसे लिख सकते हैं कि √2 मल्टीप्लाई बाई √2 मल्टीप्लाई बाई x। मतलब 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, √2 मल्टीप्लाई बाई √2, √2 मल्टीप्लाई बाई √2 इज 2। समझ में आया? सिमिलरली 5 कैन बी रिटन एज, यही आपका बोनस ट्रिप है कि आपने ये याद रखना है कि हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है। अब देखो, ये था थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट इस क्वेश्चन का। कई बार इस तरीके से ट्रिकी पार्ट आ जाए ना, फिर हम फंस जाते हैं इसमें। अगर दिमाग चला तो बढ़िया, नहीं तो फंस जाएंगे हम इसमें। तो इसके लिए मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया हुआ है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में फिर दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो अब देखो, अब मैंने क्या करना है, इन दोनों में कॉमन देखना और इन दोनों में कॉमन देखना। तो क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों मुझे, √2x कॉमन दिख रहा है, वो मैंने कॉमन ले लिया। अंदर बचा x प्लस √2। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों मुझे, √5 कॉमन दिख रहा है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, कुछ गड़बड़ कर दी। ये दोबारा नहीं बनी बात, इसको नहीं छेड़ना चाहिए था मुझे, इसको नहीं छेड़ना चाहिए था। एक मिनट, क्योंकि इसको छेड़ के फिर बात नहीं बनी हमारी। बस मैंने क्या लिखा है, इसको 5 मल्टीप्लाई बाई x एज सच लिखा। पता क्यों? क्योंकि क्या, क्योंकि अगर मैंने इसको √5 करूंगा ना, अगेन सेम नहीं बन रहा था ये। ठीक है, तो अब मैंने देखो, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आप लोगों को, सिर्फ
5 कॉमन दिख रहा है, 5 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या दिखा बच्चों मुझे x प्लस अंडर रूट 2। आया समझ में? बस ये याद रखना था। क्या याद रखना? सबसे पहले जो हमारे पास कहाँ गया वो 2 को अंडर रूट 2 की फॉर्म में लिखना और 5 को एज सच ही छोड़ना। समझ में आ गया? तो मैंने यहाँ से क्या किया, अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा x प्लस अंडर रूट 2 और यहाँ से मैंने सिर्फ क्या कॉमन लिया, यहाँ से 5 तो x प्लस अंडर रूट 2। अब दोनों के देखो फैक्टर सेम हुए कि नहीं हुए? हो गए। तो अब मैं क्या करूँगा, जो सेम है उसको साथ लिख दूंगा, जो परे वाले हैं उसको भी मैं बच्चों क्या कर दूंगा, साथ में लिख दूंगा। इसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है, जो फैक्टर्स बने उनको आपने क्या करना है, 0 के बराबर लिखना है, 0 के साथ इक्वेट करना है। तो क्या गया, x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, माइनस अंडर रूट 2। क्लियर है सबको? एंड सेकेंड वन इज अंडर रूट 2x प्लस 5 is 5 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ठीक है, तो कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई -5 ओवर अंडर रूट 2। सो डेट इज योर आंसर। इस तरीके से करना था। तो देखो पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है,